चलो देखो मैं प्रश्नावली आपको 3.5 है। प्रश्नावली कितना? 3.5 है। इसमें हम लोग एक नया चीज क्या सीखेंगे, क्योंकि हम लोग बताए थे हम कि आपको 10th में करीब समीकरण हल करने के लिए 3 विधि है। 3 विधि उपयुक्त है जो आपको इनसे सभी काम हो जाएगा। एक प्रतिस्थापन मिला था पहला, दूसरा विलोपन, तीसरा एक और है जिसका नाम है ब्रजगुणन। कौन सी विधि? ब्रज गुणन विधि। तो आज हम लोग ब्रज गुणन विधि से ही समीकरण को हल करना सीखेंगे कि क्या होता है ब्रज गुणन विधि। ठीक है। ब्रज गुणन विधि इन दोनों विधियों से आसान होता है ना, क्योंकि इसमें फॉर्मूला दिए हुए रहते हैं। फॉर्मूला के जरिए आप आसानी से इसको बना सकते हैं। आपके 3.5 का पहला क्वेश्चन यह कहा गया है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में इसे ब्रजगुणन विधि से आप हल करिए। कब इसको हल करना है? जब हमें अद्वितीय हल आएगा तब। अद्वितीय हल को केवल एक हल भी कहा जाता है, ये पीछे हम बता चुके हैं आप लोग को। तो आइए क्वेश्चन आपका है x माइनस 3y, x माइनस बराबर कितना है? अच्छा इसे है -3y बराबर 0, इस तरह से दिया हुआ है। एक और समीकरण दिया हुआ है जिसका नाम काची है, इस तरह से दिया हुआ है। ब्रजगुणन विधि से हल करने के लिए अगर इस तरह से नहीं भी दिया रहे तो इस तरह से बनाना होगा आपको। ठीक है। जैसे मान लो कि आपको समीकरण ऐसे भी दिया रहता है कि 9x प्लस 4y बराबर 6 दिया रहता है, और ऐसे भी देखते समीकरण मिला। बट ब्रजगुणन विधि से हल करने के लिए हमें बराबर के इधर लाना है सभी को। तो ये 9x है प्लस 4y है, ये 6 को भी इधर ला देंगे तो माइनस बराबर क्या बच जाएगा। इस कंडीशन में आपको करना होगा कौन सी विधि से हल करने के लिए? हाँ, तो इस तरह से किया हुआ है कि नहीं परला? ठीक। अब इसको समीकरण चाहे तो आप एक मान सकते हैं और इसको समीकरण क्या मान ले? 2। अब इसमें लिखेंगे काची a1 a2 इस तरह से। तो समीकरण एक वाले सब a1 होते हैं, a1 b1 और c1 होते हैं। यानी a1 की बात कर ले हमें तो इसके आगे कितना है? 1। b1 की बात कर ले तो -3, c1 की बात कर ले -3। समीकरण 2 में 2 वाला लिखा था मतलब a2। a2 क्या है कितना? b2 कितना?
क्वेश्चन नंबर 2 का पहला देखेंगे हम लोग, प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला। इसमें कहा गया है कि ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण निगमों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से क्या चीज, क्या इसके आंसर को 5 है? रिया जी है? देखो 2 के पहला, 2x प्लस 3y बराबर कै 7, और एक और कितना है हम लोग
देख, तीसरा जिनसे नहीं बना है वो पूछ लीजिएगा, ये वाला बना देंगे तब उसके बाद, क्योंकि ब्रजगुणन विधि से हल करना था उसको, आप चाहते तो हल कर लेते लेकिन नहीं किया आप लोग। 4 के पहला में क्या कहा गया है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म को बना लीजिए और उनके हल कीजिए यदि उनका अस्तित्व हो तब। बीजगणितीय विधि से हल करना है। कौन सी विधि से? कोई बात नहीं, आपको जो अच्छा लगे इनमें हल कर लीजिएगा। आपके 3 नियम सिखा दिए गए हैं, प्रतिस्थापन, विलोपन और ब्रजगुणन। तो जो आपको अच्छा लगेगा तीनों में से कोई से ही बना लीजिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा है, एक छात्रावास के मासिक व्यय 1 नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी A को 20 दिन भोजन करता है तो उसको 1000 रुपया देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? देखो छात्रावास है, छात्रावास समझते हैं आप लोग ना, छात्रों का रहने का घर, जो हॉस्टल आप लोग नाम सुने हैं वही एक हॉस्टल है, उसमें कुछ बच्चे रहते हैं, पढ़ते हैं। वहां की जो भोजन है वो नियत भी है और प्रतिदिन का भी अलग किराया है, ठीक है। तो आप लोग ऐसा मैथ पहले भी हो चुका है, नियत किराया भाड़ा वाला हो चुका है, नियत पुस्तक वाला भी हो चुका है कि 7 दिन के लिए देता है, 3 दिन नियत है, अतिरिक्त दिन उसका अलग किराया है। तो बिल्कुल उसी प्रकार से मान लेंगे हम कि माना कि नियत नियत व्यय 100 रुपया, कै रुपया, तथा प्रतिदिन भोजन के मूल्य, प्रतिदिन भोजन के क्या कितना मान लेंगे? 5 रुपया, ठीक है। नियत व्यय 1 मान लिए हैं और प्रतिदिन भोजन का मूल्य कितना मान लिए? 5 रुपया। अब जो नियत होता है वो हमेशा चलता है, सब में रहेगा ही रहेगा, है ना। अब प्रश्न से चलेंगे हम लोग, कहां से? नियत है तो नियत कितना? 1, ठीक है। अब प्रतिदिन भोजन का मूल्य, तो ये लड़का 20 दिन भोजन लिया है, कै दिन? ये नाम का एक व्यक्ति है जो कै दिन भोजन किया है? 20 दिन। अब इसको देना पड़ा 1000 रुपया, क्या रुपया? तो नियत हम 1 मान लिए, तो नियत वाला में कोई चेंजेस नहीं होगा, वो सब में ही रहेगा, ठीक है। और प्लस प्रतिदिन का भोजन का मूल्य, कै दिन लिया है भोजन, तो 1 दिन के हम y रुपया माने हैं, तो 20 दिन के 20y होगा कि नहीं होगा? अब बराबर कै रुपया देना पड़ा इसको? 1000 रुपया। समीकरण कै? कथन से समीकरण बन गया। पुनः एक और है, एक बी नाम का लड़का है जो 26 दिन भोजन करता है, कै दिन? नियत सब में फिक्स रहेगा, नियत कितना है? 1। 26 दिन मतलब कै वाई? कितना देता है? 1100। समीकरण कै? 2। बट आपको पहले अस्तित्व इसका चेक करना है कि है कि ना। तो अस्तित्व चेक करने के लिए क्या करेंगे हम? A1 बराबर कितना हो जाएगा इसके आगे वाला? B1 y के आगे वाला को कहते हैं, C1 इसको इधर लाके कहते हैं। एक प्लस में 1000 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में 1000 हो जाएगा, ठीक है। अब A2 लिखेंगे तो A2 दूसरका में से लिखते हैं, आगे वाला कितना? 1। अब B2 इसके आगे वाला, C2 इसको इधर ले आइए, माइनस 1100। तुलना कर लीजिए, A1 बटा काची A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा A1 बटा A2 मतलब 1 बटा कितना? 1 बटा 1 बराबर B1 बटा B2 20 बटा बराबर C1 बटा C2 माइनस 1100। 26 है ना, इसको काटेंगे तो 10 दूनी 20 और 13 दूनी माइनस से माइनस, 0 से 0, बस इतना ही रह दीजिए। 1 बटा 1 बराबर नहीं है 10 बटा 13। अब एकरा लिखे से तो कोई फायदा नहीं आपको, जब पहिल का बराबर दूसर के नहीं है तो एकरा काहे लिखे हम। हमारा यह आया
कि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 जो कि नहीं है ना। इस तरह से आया क्योंकि पहला को हम a1 बट्टा a2 कहे थे। देखो a1 बट्टा a2 है वाला बराबर है, बराबर b1 बट्टा b2 कितना है 10 बट्टा। तो क्या e एक है तो एहू वाला एक है नहीं है, तो a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2। तो ऐसी स्थिति में हल होता है, एगो हल होता है ना। तो कहेंगे कि अस्तित्व है, अस्तित्व है। अब हल कर लीजिए। अस्तित्व कब नहीं होगा ये आपको अच्छे से पता है कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं होगा c1 बटा। ऐसी स्थिति में आपको हल नहीं करना है, ठीक है। अब अस्तित्व आ गया तो कौनो विधि से आप हल कर लीजिए जो आपको आसान लगे, विलोपन, ब्रजगुणन। तो हम विलोपन से करते हैं। पहले का समीकरण का चाहिए x प्लस बराबर 1000। इस समीकरण कितना है? दूसरे का क्या था? क्या कटेगा इसे? ऐसे तो नहीं कटेगा, लेकिन घटाव कर देंगे तो कट जाएगा। तो यहाँ एक घटाव कैसे? घटाव में चिन्ह बदलता है, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। इसे ही 20 प्लस में 26 माइनस में, तो माइनस कितना बचेगा? ये देखिएगा 1000 प्लस में 1180 माइनस में, तो माइनस 180 बचेगा। ये माइनस से माइनस, तो y बराबर लिखिएगा तो 180 बटा कै और 36 18 कै 30 रुपया। तो आप लोग के अच्छे से पता हो गया कि एक दिन का भोजन का खर्च कितना आ रहा था? 30 रुपया आ रहा था। अब समीकरण 1 में जो निकला उसका मान रख दीजिए। कौन निकला? तो y के मान रखने, समीकरण 1 बताओ कितना है? ये है x ज्यों के 20 ज्यों के y निकल है कितना? 30 बराबर कितना? x प्लस 20 30 कितना होगा? 600 बराबर कितना? 1000 रुपये। तो ये जाएगा x बराबर ये 1000 में से 600 को क्या करना होगा? उधर ले जाकर के। तो इसलिए x बराबर कितना? 400 रुपया। एक ए आंसर हो गया और एक उतार लीजिए। समझने में किसी को भी दिक्कत हो तो बोलिएगा। अभी हो सकता है कि कुछ बच्चे को ना आ रहा हो, बस थोड़ा सा वेट करिए। जब न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा तो आपको अच्छा से आएगा, क्योंकि आप शुरुआत में नहीं थे ना, इसलिए दिक्कत थोड़ा सा होगा। चलो सुनो, 4 के दूसरा देखो। ऐसा मैथ तो कई बार हो चुका है। एक भिन्न 1/3 हो जाती है। एक भिन्न कौन होता है? 1/3 कब होता है? जब अंश में से एक घटा देते हैं। क्या दिक्कत है? मान लीजिए कि माना कि अंश कितना? माना कि अंश तथा हर कितना? y है। तो भिन्न का चीज होगा? भिन्न होगा अंश बटा हर। तो अंश कितना और हर y, ठीक है। अब प्रश्न से देखो, भिन्न 1/3 होता है। भिन्न हमारा है x बटा कितना, और कब हो जाता है 1/3? कब होता है? जब हम अंश में से एक घटा। अंश ऊपर वाला के नीचे वाला, एक में से एक घटा लिएगा तो 1/3 हो गया। तीर से गुना कर लो। अरे और चलो ना काजल, अरे चलो ना उसे जी। अरे बैठो ना। देखो एकरा से एकरा गुना करो, कितना होगा? एकरा में एकरा से करो। अब ये 3x y के ला दो और 3 कोने भेज दो। समीकरण क्या है? पुनः आपकी का कहा है? 1/4 रहती है जब हर में 8। कोई बात ना, हर में क्या जोड़ देंगे तो 1/4 क्या होता है? जैसे गुना करो, गुना करो y प्लस 8। 4x माइनस y बराबर क्या है? समीकरण चेक करना होगा हमें ना, चेक कर लेंगे।
A1 बटा A2 ना। तो क्या हम डायरेक्ट चेक कर लेगा? A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा A1 एकर आगे वाला कितना? A2 एकर आगे वाला बराबर B1 एकर आगे वाला B2 बराबर C1 -3 C2 माइनस से माइनस 3/4 बराबर 1/1। तो क्या पहला बराबर दूसर का नहीं है? पहला बराबर दूसर का जैसे अभी हल की वही वाला तो है कि A1 बटा A2 बराबर नहीं हुआ B1 बटा, तो कहेंगे कि अस्तित्व इसका है। तो हल कर लीजिए कोई विधि लगा करके, विलोपन लगा दे। अब समीकरण एक और कैसे दूसरे बताओ। समीकरण एक कितना है? 3x - y बराबर 3। दो कितना है? 4x - y बराबर 8। 4x - y बराबर 8। ऐसे कटेगा? कने कट रहा है? एहू माइनस तो कैसे कटेगा? तो घटाएंगे तब ना। तो ये घटाओ कैसे? यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है, माइनस है तो कैसे लिखेंगे? यहाँ प्लस है तो ई कटेगा ना हो। अब बताओ 3 प्लस में 4 माइनस है तो -1, 3 प्लस में -8 इसे ही। तो x बराबर कितना आया? 5 आया। अब समीकरण एक में x के मान रखने, समीकरण एक बताना कितना है? 3x ये 3 गुण x के मान कितना? -y बराबर ये कितना होगा? तो -y बराबर 3, इसको उधर भेजो। तो इसलिए y बराबर -y बराबर माइनस इसे, इसलिए y बराबर कितना आ गया? हमें भिन्न निकालना है ना, भिन्न ना। तो लिखेंगे अतः भिन्न बराबर x बटा y यानी 5 बटा कै, ये आपका आंसर है। अच्छा दही 12 ऐसा बात। देखो तो 4 के तीसरा कहता है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किया। कई अंक किया? प्रश्नावली 3.5 का चौथा का ये तीसरा मैथ है। यश नाम का एक लड़का है, उसको कोचिंग में एक टेस्ट हुआ, उस टेस्ट में वो कै नंबर पाया? 40 नंबर। जब उससे प्रत्येक सही पर 3 अंक मिले तथा एक गलती पर 1 अंक की कटौती की गई, क्या हो गया? 40 अंक तो उसको मिला, लेकिन एक सही पर उसको 3 अंक मिल रहा था और एक गलती पर उसको 1 अंक काट भी लिया जा रहा था। तो बताओ रिया कैसे? माना कि सही प्रश्न x, कैसे? माना कि सही प्रश्नों की संख्या x तथा गलत प्रश्नों की संख्या कितना? y है। अब प्रश्न से आइए देखिएगा, यह का नहीं दिखाई दे रहेगा। यश नाम का लड़का है जिसको कई अंक मिला? 40 अंक। यह 40 अंक को उसको ऐसे ही नहीं मिला, जब एक सही हो रहा है तो उसे 3 अंक मिल रहे हैं और एक गलत हो रहा है तो 1 अंक की कटौती भी किया जा रहा है। तो सही प्रश्न की संख्या कैगो? x, ठीक है। एक सही हुआ तो उसको कई अंक मिल रहा है? 3 अंक।
चलो देखो, प्रश्न की संख्या, सही प्रश्न माने हैं x, इसको 3 अंक मिला है, कितना? तो 3 अंक मिला है, पहले से x था तो 3 अंक मिलेगा तो इसको क्या करेंगे? 3x। 1 अंक की कटौती हुआ है, कटौती का मतलब क्या होता है? घट गया, तो इस सही में से घटवे न करेगा, तो 1 अंक की कटौती हुआ है तो 1 को y हम माने हैं तो y 1 मिला जाएगा, और इस प्रकार से उसको कै नंबर मिला? समीकरण के पुनः। एक और है जिसको 50 अंक मिला, लेकिन 50 अंक ऐसे ही नहीं मिला है, उसको सही पर 4 अंक मिलता है और अशुद्ध पर 2 अंक की कटौती किया जाता है। सही पर 4 अंक यानी 4x और 2 अंक की कटौती किया गया, बराबर कितना मिला इसको? समीकरण। हम इसको विलोपन से इसी उड़ा देंगे, कोई दिक्कत। चलिए यहाँ कर दीजिए 4, यहाँ कर दीजिए कै, तो 4 तिहाई माइनस 4y बराबर 4 को समीकरण के एक से एकरा में गुना करो, 4 तिहाई माइनस 6y बराबर 50 तिहाई 150 समीकरण। ऐसा तो नहीं कटेगा, लेकिन घटा देंगे तो कट जाएगा, है ना? हम माइनस यहाँ प्लस यहाँ काची इसे ही माइनस 4 प्लस 6 माइनस प्लस 2 बचेगा, और इधर कितना बचेगा? 10। तो y बराबर 10 बटा कै, यानी कितना हो जाएगा? 5। इसलिए y बराबर कितना? y काची माने थे? गलत, इन उसका कै वो प्रश्न गलत हो गया? 5 वो गलत हो गया। ठीक है, अब समीकरण 1 में किसका मान रख देंगे? हाँ, y के मान रखने पर। बताओ समीकरण 1 का क्या नाम है? यही एक है, तो 3x माइनस y कितना रखे? बराबर, तो 3x बराबर 40 प्लस कै 5, तो 3x बराबर कितना? 45 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 45 बटा कै 15, इसलिए x बराबर कितना? उसका सही प्रश्न यानी सही हुआ 15 गो और गलत हुआ कै गो? आप बताइए कि कुल प्रश्न क्या हुआ था? अतः कुल प्रश्नों की संख्या, कुल प्रश्नों की देखो, सही माने थे x, गलत माने थे y, कुल हमको मिलाना होगा तो 15 प्लस 5 तो हो जाएगा कितना? कुल प्रश्न क्या वो था? 20। ठीक है नरिया, उतार लीजिए। देखो यहाँ पर एक राजमार्ग पर 2 स्थान दिए गए हैं, एक का नाम A और एक का नाम काची है? नेशनल हाईवे है। काची? नेशनल हाईवे नहीं, चलिए ना मानते हैं कि नेशनल हाईवे हमनी वाला है। अरे हम लोग के हाईवे का क्या नाम है पता है आप लोग के? हम लोग के हाईवे का स्टेट हाईवे नाम है ना? SH 68 देहू राज्य मार्ग है ना? तो मान लेते हैं कि यही वाला हमनी के रोडवा है, जिसका नाम काची है SH 68 स्टेट हाईवे 68। ये हमारे ये जो रफीगंज इधर की गया है इसका नाम है, तो यह स्टेट हाईवे ही है। अरे हाईवे का मतलब मार्ग होता है, हाईवे हाईवे मतलब कोई मार्ग होता है बस। देखो यहाँ पर 2 स्थान है, यहाँ एक ए है और यहाँ काची है, एगो 2 जगह है। इन दोनों स्थान के डिस्टेंस कितना है बताना जरा? 100 किलोमीटर। क्या किलोमीटर? 100 किलोमीटर। तो पहला तो समीकरण हमको ऐसे मिल गया कि दोनों बिंदुआ के बीच की दूरी कितना है? 100। तो यहाँ से एक गाड़ी चलेगा, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक गाड़ी रहा आपका, है ना, और एक यहाँ पर गाड़ी रहा। तो R15 नहीं देखा है जीते से, मतलब R15 ऐसे नहीं रहता है, मतलब R15 भी नहीं देखा है तो ये है पार्सल वाला,
डाक पार्सल वाला गाड़ी ऐसे रहता है, नीचे पार्सल। हाँ हाँ ऐसे नहीं। चलो छोड़ो ना, हटाओ ना। देखो यहाँ से एक गाड़ी चल रहा है, एक गाड़ी यहाँ से चल रहा है, ठीक है। अब दोनों के चाल तो अलग अलग होगा ना। तो हम मानेंगे पहले कि माना कि स्थान A से चलने वाले गाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और स्थान B से चलने वाली गाड़ी का चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। मानेंगे का चीज, माना कि स्थान कहां से, स्थान A से चलने वाली गाड़ी की चाल, गाड़ी की कितना मान लेंगे, x किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा स्थान B से चलने वाली गाड़ी की चाल कितना मान लेंगे, y किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक समीकरण हमें ऐसे ही मिल गया है, क्योंकि दोनों का जगह तरी से दूर दूर है। अरे होता है ना, जैसे मान लो कि एक झिकाटिया मोड़ है, एक हाई स्कूल मोड़ है, वहां से दोनों गाड़ी चलना शुरू करता है, दोनों का डिस्टेंस कितना है, 100 किलोमीटर है। तो वहां से चला उस गाड़ी की चाल x है, और जो झिकाटिया मोड़ से चल रहा है उसका y है। तो दोनों के डिस्टेंस यानी x प्लस y बराबर कै किलोमीटर, ठीक है भैया है? अरे बनाई है कि नहीं बनाई, कोई दिक्कत ना, कोई दिक्कत, उससे टेंशन मत लो। इस समीकरण के एक। अब देखो क्या हुआ है, कहता है ना कि यदि कार्य भिन्न भिन्न चाल से एक ही दिशा में चले, चाल अलग अलग है और ऐसे भी अलग अलग है, इसका चाल काची है x और इसका चाल काची है y, दोनों का चाल अलग अलग है लेकिन एक ही दिशा में चले। देखो ये एक ही दिशा में है कि ना, अरे एहू ए में आ रहा है, वेहू ए में आ रहा है, लेकिन ऐसा थोड़ी है, ये तो विपरीत दिशा हो गया, विपरीत दिशा। लेकिन एक गाड़ी का मुंह कहीं और घुमा दीजिए, वो कहीं घुमा देते हैं, एक मिटाइए नहीं सुन, तनिक ऐसे कर दीजिए, तो एक ही दिशा में हुआ ना। अरे दोनों गाड़ी एक ही दिशा में चलना चाहिए, क्यों? देखो मान लो कि रफीगंज जा रही वाला गाड़ी है, तो ये वाला गाड़ी कहां से रफीगंज में चलना चाहिए, ठीक है। तब कहता है कि 5 घंटे के बाद मिल जाता है, 5 घंटे के बाद क्या होता है, मिल जाता है। अब आपको इन दोनों के गाड़ी के डिस्टेंस कितना है बाबू, 100 किलोमीटर, ठीक है। इसका चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 घंटे के बाद मिलेगा। कई घंटे के बाद? दूरी कितना है बताओ पहले। तो दूरी बराबर एगो फॉर्मूला आप लोग को बड़ा प्यारा होता है, क्या होता है, चाल गुने क्या होता है, समय होता है। चाल गुने क्या होता है, गलत नहीं ना, क्योंकि चाल बराबर सूत्र होता है दूरी बटा, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुने समय। तो अब आप बताइए कि दूरी तो हमारा 100 है ना, 100, तो दूरी रह देते हैं। चाल कितना है, ओके 1, समय का घंटा लगा है, तो ये कितना बनेगा, 5x बनेगा। यानी यहाँ से चलने वाला का चाल अब हो जाएगा कितना, 5x हो जाएगा, होगा 5x, और यहाँ से चलने वाला का भी कितना होगा, 5y, क्योंकि यहाँ का चाल y है, तो 5y होगा, तो वो 5x और वो 5y। और जब एक ही दिशा में गाड़ी चल रहा हो तब माइनस लगाएंगे, क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे। यानी दूसरा जो समीकरण हमारा बनेगा, क्या बनेगा बताओ, 5x माइनस 5y बराबर 100, ठीक है। अब एक काम कर लीजिए, 5 कोमा कर लीजिए, तो x माइनस वाई बराबर कै, काटिएगा तो कै बार में, तो x माइनस वाई बराबर कितना, समीकरण कै 2। अब समीकरण 1 और कैसे 2 से बताओ, समीकरण 1 का नाम काजिए x प्लस वाई बराबर, दूसरा का नाम
x माइनस वाई बराबर 20। ये 2 है, कट जाएगा इसे ही, घटाओ की जरूरत नहीं, x है x, अब बराबर 100, तो x बराबर 120 बटा यानी कितना, ये आ जाएगा हमारा x बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी जो ए जगह से चल रहा था उसका चाल क्या है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्या 40 आएगा शायद, क्या सी। अब समीकरण 1 में किसका मान रख देंगे, बताओ समीकरण x कितना है, x प्लस वाई बराबर 1 है, और x का मान कितना 60 प्लस वाई बराबर, तो y बराबर हो जाएगा 100 माइनस 60, इसलिए y बराबर कितना 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी जो बी जगह से चल रहा था उसका चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा था, और जो ए से चल रहा था उसको, आंसर मिला लीजिएगा, उतारिए।